आ जाएगा होस्ट कैसे करना है साइट को। भेजो जस्टिन। चलो ठीक है, ईमेल आईडी काम कर रहा है जस्टिन तुम्हारा ये। तो एक अपनी वेबसाइट होती है, जैसे नेटफ्लिक्स है ना वैसे नेटलिफी है। तो नेटलिफी पे जाओ, नेटलिफी, ठीक है। तो नेटलिफी पे जब आप जाओगे तो यहाँ से साइन अप करना है। साइन अप के अंदर आपने जाके अपनी ईमेल आईडी और क्या पासवर्ड रखने वाले हो वो इसमें आपने ऐड करना है। पासवर्ड क्या रखने भाई, अभी लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तुम चेंज कर लेना बाद में, ठीक है। तो यही तुम्हारा पासवर्ड जो तुम्हारा यूज़र नेम है। यहाँ से साइन अप करेंगे। एक देखो लिंक आया तुम्हारे पास, ज़रा उसको एक्टिवेट कर दो एक बार। यहाँ से हम लोग होस्ट कैसे करते हैं वो आप सीख जाओगे साइट, क्योंकि जो है ना हमारा हाइपर पीएचपी वाला वो काम नहीं कर रहा है। तो एक अल्टरनेट है, उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते। कर दिया एक्टिवेशन, बताना भी होता है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा इसके बारे में, और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप पर्सनल यूज़ के लिए करना चाह रहे हो या आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप पहली बार में क्या बनाना चाह रहे हो, कोई कंपनी साइट, डॉक्यूमेंटेशन, वेब एप्लीकेशन, ब्लॉग, पर्सनल साइट पे क्लिक कर लो। क्या हो फ्रीलांसर वगैरह, तो अपने यहाँ जाके चूज़ कर लो। प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो जाके यहाँ पर डिफाइन कर दो, जैसे कि बर्गर हमने डिफाइन किया। एंड कंटिन्यू टू डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, बट हमारे पास इनमें से कोई भी एक अभी मेथड नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से चूज़ करके अपनी वेबसाइट को इसमें अपलोड कर देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज टू अपलोड, और अपलोड के अंदर हम अपना फोल्डर लोकेशन बताएंगे। ये हमारा बर्गर टेम्पलेट है, इसके अंदर अपनी इंडेक्स फाइल स्टाइल डॉट मिन इमेजेस कॉपी करके इसके अंदर डाल दोगे। डालने के बाद एक बार ऑफलाइन पहले चला के देख लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सब सही चल रहा है, कोई इमेज वगैरह CSS वगैरह मिसिंग तो नहीं है, सब ओके, ठीक है। तो बस ये लोकेशन जो है आपने यहाँ जाके बता देना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको पूरा फोल्डर अपलोड करना होता है, ये फाइल नहीं लेता है, ठीक है। तो हमने फोल्डर बताया इसको, और यहाँ से हमने अपलोड पर क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से क्लिक ऑन अपलोड कर दो। क्या हो गया, डिप्लॉय सक्सेस हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा इसका नेम आ गया इसके अंदर। तो ये जो अनोनिमस सा एक नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हम इसको बेसिकली करेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से जाना है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखो ये जो साइट का नेम है इसको हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, साइट कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हमने चेंज कर लेना है यहाँ पर। तो इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा चेंज साइट नेम, क्या नेम रखना चाहते हो वो उसमें जाके डाल दो, जैसे कि बेस्ट बर्गर। तो यहाँ पर देखो, हाँ जस्टिन बर्गर लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से आके सेव कर दोगे। अब ये नाम अगर किसने ऑलरेडी ले रखा होगा तो नहीं चला, तो यहाँ पर जस्टिन चलाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जस्टिन का नाम किसने नहीं लिया था, जस्टिन के नाम से साइट हमारी चालू हो गई। तो वेबसाइट इमीडिएट आपकी लाइव, यहाँ पर एक बार में इसकी कुकी कैशे एक बार बन जाएगी, फिर आपका ये जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे इंस्टेंट खुलेगा। तो कैशे क्या होती है, यही चीज़ होती है। देखो पहली बार में आपका डिज़ाइन जहाँ जहाँ पर भी ग्राफिक हो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने, जैसे देखो यहाँ बैकग्राउंड में लोड होके आ रहा है। अब हम लोग इस डिज़ाइन को देखो लोडिंग पूरा हो गया, बंद करेंगे, दोबारा एक्सेस करेंगे, इंस्टेंट आ जाएगा, आप कहीं टाइम नहीं लगेगा खुलने में इसको, ठीक है। तो लाइव करना सीख गया, आसान है। अब इस अकाउंट के अंडर में आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, बना बना के अपने प्रोजेक्ट डाल सकते हो। तो क्या हम इसके ऊपर SEO कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
ये सिर्फ उनके लिए जो वेब डेवलपर्स हैं, अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अपना रेज्यूमे में लगा के आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिनको प्रॉपर एसईओ करना है उनको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जैसे एक बर्गर वाला बन गया, दूसरा कोई बनाना है तो यहाँ से फिर से नया अपना बनाओ और बनाते जाओ और उसके अंदर अपनी वेबसाइट्स अपलोड करते जाओ। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ लॉग आउट। पासवर्ड तुम्हारा यूज़र नेम है जो तुम्हारी ईमेल आईडी है, बस आगे @gmail मत लिखना। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट इसमें बन गया। अब हम चलाएंगे अपना खुद का। hyperphp.com पर आएंगे। अभी ये देखो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। हमने लास्ट जब अपना अकाउंट एक्टिव किया था कौन सा था वो? हाँ, सी पैनल में एक वेबसाइट चलाई थी ना हमने। ना ना ना, अरीना पे भी तो नहीं था, चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं वो हाइपर पीएचपी का अकाउंट पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी साइट को होस्ट करके रखा हुआ है इसके अंदर। इतने सारे लोगों में से इतने कम रह गए, कहाँ गए बाकी के? चलो, तो यहाँ पर हमारा एक पेज अपना होस्ट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना खुद का कोई डिज़ाइन अगर लाइव लेके आना चाह रहे हैं तो आप जैसे देख सकते हो मैंने इसका टाइटल वगैरह डिफाइन करके डाला हुआ है, जैसे बेस्ट कैफ़े इन दिल्ली एनसीआर कैफ़े रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये था कि भाई ट्रिपल डॉट नहीं होने चाहिए, सिखाने के लिए मैंने डाला था इसके अंदर। अब तुम्हें ट्रिपल डॉट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं। तो चलिए हम इस वेबसाइट को रिप्लेस करेंगे विद आवर न्यू डिज़ाइन। तो क्या करोगे आप, यहाँ जाके इसके कंट्रोल पैनल की डिटेल फैच करो, कहाँ पर है ये? अपनी कंट्रोल पैनल्स की डिटेल है, तो कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे अपना। यहाँ से यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। यहाँ से आपने चूज़ करना है ऑनलाइन फाइल मैनेजर। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है HT डॉक्स। HT डॉक्स के अंदर आप देखो काफ़ी सारी चीज़ हमारी पहले से अपलोडेड है इसके अंदर। तो यहाँ से वो सारा डेटा हटा देना है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अरीना पीवी है, डेमो है, फॉन्ट है, इमेजेस हैं, इन सबको हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर डिलीट का एक बटन दिया हुआ है, कंफर्म कर दो। सो अभी जो अपना डायरेक्टरी है वो पूरा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी अपना क्लियर हो गया। तो अभी जैसे ये वेबसाइट जो अभी यहाँ से इस डोमेन पर होस्ट था, जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये रिमूव हो गया यहाँ से, है ना। अब आप क्या करें, यहाँ पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यू फाइल बनाना है, न्यू फोल्डर, और नीचे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या लिखा रहा है? अपलोड। तो इसको क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हो फाइल को, अपलोड फाइल या अपलोड फोल्डर या अपलोड जिप फाइल, या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, तीनों फाइलें को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और इस फोल्डर में क्या कर देंगे, ड्रैग।
सभी फाइल यहाँ पर अपलोड। अब आप इस वाले लोकेशन को रन करो। ठीक है, तो कई बार इस तरह का दिखाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें एक बार एडिट के अंदर आना है और यहाँ के चेक करना है कि हमारा अपलोड करते तो कोड डुप्लीकेट तो नहीं हुआ है। यहाँ देख रहे हो बॉडी रिपीट हुआ है हमारा मल्टीपल टाइम। तो आपने बिल्कुल टॉप में आना है और जहाँ पर आपका बॉडी क्लोज होता है, यहाँ ओवर हो गया हमारा पेज, नीचे का सब डिलीट, क्लिक ऑन सेव। ये सेव हो गया अपना। फाइल को फिर से रिफ्रेश करेंगे। आपको रिपीटेशन नहीं है, क्लियर है अपना। तो देखो किसी भी वेबसाइट में जो हमारा ये डोमेन नेम होता है, इसके आगे दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ sitemap.xml एंड सेकेंड इज़ robot.txt। अभी हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं sitemap, स्मॉल में लिखना है .xml, तो यहाँ पर आपको एरर रिटर्न होगा। इसमें क्या लिखा रहा है 404, यानी कि ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरा एक होता है robot.txt। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉट फाउंड है। तो ये जो दो चीज़ें हम लोग चेक करें क्या ये सभी वेबसाइट्स पर होती है या नहीं, पहले इसका पता करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं ANI न्यूज़, इस पर आइए। यहाँ आकर आपने लिखना है /robots.txt, एंटर करेंगे तो एक फाइल दिखाई दी आपको यहाँ पर। दूसरा हम लोग फाइल चेक करेंगे sitemap.xml, एंटर करेंगे तो देखो ये फाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि इस वेबसाइट पर मैंने काम किया इसलिए मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ, हम कोई और दूसरी ले लेते हैं, जैसे कि आज तक, उस पर आ जाते हैं और यहाँ के चेक करने का कोशिश करते हैं robots.txt। तो कई बार ये फाइल आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, या कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने कहीं पर उसको हाइड करके रखा होता है। तो पहले नॉर्मल तरीके से ट्राई करते हैं, डायरेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर साइट में भी चेक करके देखो, ठीक है। तो साइट मैप पर इसने हमें एरर रिटर्न किया है। तो अगर साइट मैप ना दिखाई दे तो यानी कि आपको robot.txt फाइल में कहीं ना कहीं साइट मैप दिखाई दे जाएगा। दिखाई दे रहा है, देखो साइट मैप का इन्होंने नाम क्या रखा है sitemap.xml, बट RSS फीड के अंदर इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है इसको। तो अगर मैं ये URL रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे को इस वेबसाइट का, आज तक की वेबसाइट का साइट मैप दिखाई दे जाएगा। आ गया, ठीक है। तो सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे आप हिंदुस्तान ले लो, डस्टबिन रखना है, रख दे यहाँ। यहाँ जाइए, लिखिए sitemap.xml, ठीक है। तो इसने मैं यहाँ पर क्या दिया, एरर, robot.txt ढूंढो, फाइल मिल गया हमें। अब इसके अंदर साइट मैप दिखाई दे रहा है, इन्होंने इसका नाम रखा है न्यूज़ साइट मैप। इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो अपने को इसका पूरा साइट मैप दिख जाएगा। आ गया पूरा डेटा, ठीक है। तो साइट मैप
को लोग बाग इधर उधर हाइड करते हैं ताकि इजीली कोई उस बात तक पहुंचे ना। लेकिन अगर आपको robot.txt पता है तो आप किसी वेबसाइट का पूरा डेटा पता लगा सकते हो कि कहाँ से डेटा बेसिकली चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट आप ट्राई करके देख सकते हो, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करती क्या है इसको समझो। नाम याद रहेगा robots.txt एंड sitemap.xml। देखो robo.txt का काम ये होता है कि जब मेरी वेबसाइट लाइव होगी तो मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना है, यानी कि क्या आप अलाउ करोगे, क्या डिसअलाउ करोगे वहाँ से। ठीक है, जिसको आप चाहते हो गूगल इंडेक्स ना करे। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर है, तो मैं नहीं चाहता कि WP एडमिन की कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल अपने पास इंडेक्स करे, तो आप उसको क्या लिख देंगे, डिसअलाउ के अंदर। ठीक है, और जो भी आप अलाउ करना चाहते हो उसको आप वहाँ पर डिफाइन कर दोगे। प्लस robo.txt का दूसरा काम ये होता है कि हमारे जितने भी बॉट्स हैं, बॉट से हमारा मतलब ये है कि जैसे गूगल बॉट, एप्पल बॉट, याहू बॉट, अमेजन बॉट, तो ऐसे सो मेनी बॉट्स हैं। ये क्या होते हैं, बॉट्स एल्गोरिदम्स हैं, यानी कि जो आपकी साइट को इंडेक्स करते हैं अपने अपने पास। ठीक है, तो एप्पल का अपना खुद का सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल का अपना सर्च इंजन है, याहू का अपना है, अमेजोन का अपना है, बिंग का अपना है, सबका अपना अलग अलग है। तो आप ये बताना चाहते हो उस robo.txt फाइल के थ्रू कि कौन कौन से बॉट्स आपकी साइट को इंडेक्स करें या ना करें, तो ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं उसी फाइल के अंदर। तो अगर हमने यूज़र एजेंट के अगेंस्ट लिख दिया स्टार, स्टार मतलब कोई भी बॉट्स जो सर्च इंजन होल्ड करता है वो हमारी वेबसाइट को अपने पास इंडेक्स कर सकता है। जैसे हमने देखा था चाइना का क्या होता है, बाइडू है ना, आस्क, डक डक गो, इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट है, हम चाहते हैं सभी हमारे साइट को इंडेक्स करें। तो एक चीज़ नोटिस करो, जैसे कि ANI के ऊपर ही आते हैं और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं robots.txt, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन लिखा है यूज़र एजेंट में स्टार। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी सर्च इंजन हमारी इस वेबसाइट को अपने पास इंडेक्स कर सकता है। अगर मैंने स्टार की जगह पर लिख दिया एप्पल बॉट, तो सिर्फ एप्पल या अगर गूगल लिख दिया सिर्फ गूगल ही इंडेक्स करेगा, बाकी सभी को आपने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, डिसअलाउ हम क्या कर रहे हैं, भी एडमिन जो पाथ है, यानी कि अगर कोई ANI की वेबसाइट पर आएगा और वो यहाँ के लिख देगा /admin, तो इसका बैकएंड खुल जाएगा यहाँ पर। तो हम नहीं चाहते कि ये वाली इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स किया जाए, समझ रहे हो भाई। इसका इंडेक्स करके क्या करोगे, ये तो मेरे लिए है ना, यूज़र थोड़ी ना यहाँ पर आके लॉगिन करेगा इसके ऊपर, ये तो साइट ओनर के लिए। तो ऐसे हम भी क्या करेंगे, डिसअलाउ में WP एडमिन डिफाइन कर देंगे, तो हमारा जो भी WP एडमिन होगा वो इंडेक्स नहीं होगा उसके अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे जो आपका साइट मैप होता है वो आपने यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, डिसअलाउ कर रहे हैं सर्च, ठीक है, कैटेगरी, न्यूज़। ठीक है, तो ये इनका बहुत पहले का चल रहा है, जब एलेक्सा चलता था। पहले जो एलेक्सा रैंकिंग होती थी वो एक अलग चीज़ थी, अमेजोन के थ्रू बेसिकली इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, बट जब एलेक्सा को उन्होंने वॉइस AI में कन्वर्ट कर दिया तो एलेक्सा वाला प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। आज के डेट में एलेक्सा रैंकिंग काम नहीं करता है, वर्ल्ड वाइड बंद हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, एलेक्सा रैंकिंग आपकी ग्लोबल रैंक क्या है वेबसाइट की वो बताती थी। जैसे आप यहाँ इंडिया में सर्च करें तो आप टॉप 10 पर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है इसलिए। तो ये देखो एलेक्सा रैंकिंग, यहाँ पर आप देखोगे alexa.com वेबसाइट ट्रैफिक रैंक एनालिटिक्स। तो यहाँ पर अब हमें अमेज़ॉन का एलेक्सा नहीं दिखाई देता, पहले क्या होता था, ये लिखने पर हमें पता चल जाता था, अब है ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो अभी कुछ टाइम तक ये वेबसाइट अवेलेबल भी थी, जहाँ पर जब लोग जाते तो लिखा रहता है दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं बंद किए हुए। तो ये आपकी robot.txt फाइल, और एक होती है हमारी sitemap.xml। तो साइटमैप फाइल का काम क्या होता है, robot.txt का क्लियर हो गया। ठीक है, साइटमैप फाइल का काम ये होता है कि जब आपका बॉट आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है तो वहाँ पर आप बताते हो कि भाई मेरी वेबसाइट के नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से URL है जिसको गूगल इंडेक्स करेगा अपने पास, या कोई भी डिफरेंट जो भी आपका सर्च इंजन होगा लाइक याहू या बिंग, उस तरह से। तो अभी हमारी वेबसाइट में दोनों ही चीज़ें क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो और ये दोनों चीज़ें क्या होती है, लाइव जाने के बाद ही हम लोग बनाते हैं। तो क्या करोगे, कुछ वेबसाइट है जैसे कि स्मॉल SEO टूल,
इस पर आप चले जाओगे, शायद मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में। यहाँ से जाके आपने सर्च करना है इसके अंदर टूल रोबोट्स, इसको आप कीवर्ड को एंटर करोगे, लिखा गया .txt जनरेटर, क्लिक करके ओपन कर लो। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, ऑल रोबोट्स आर अलाउड। बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो। जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, गूगल, एमएसएन, याहू, डीमोज, बायदू, है ना। अब ये तो हो गया आपका सर्च इंडेक्सिंग जो टेक्स्ट बेस्ड होता है। दूसरा क्या आ गया, इमेज बेस्ड। तीसरा क्या आ गया, मोबाइल बेस्ड। समझ गए। तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी होता है हमें अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ से आपने बोला अलाउ डिफ़ॉल्ट नो डिले, मतलब क्रॉल, जब भी कुछ मेरी वेबसाइट के होम पेज पर कोई डेटा जाएगा तो उसको इमीडिएटली इंडेक्स किया जाए। यहाँ पर अगर आपके पास कोई साइट मैप अवेलेबल है तो आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप भी यहाँ पर बताओगे। तो जैसे मेरा जो साइट मैप होगा वो कुछ इस पाथ पर होगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। नीचे आके आप क्या बोलोगे, ये हमारी देखो फाइल बन के आ गई, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट कर लो, या फिर आप इसको कॉपी करके यहाँ से अपने सर्वर पर आओगे, फाइल मैनेजर, यहाँ पर राइट क्लिक, क्या करेंगे, न्यू फाइल, फाइल का नेम robots.txt, और यहाँ पर लाके अपना कोड पेस्ट, सेव, क्लोज, ये फाइल अपनी बन गई। यहाँ आएंगे, स्लैश एंटर, इंटीग्रेट होगी हमारी। इस तरह से फाइल आपने लगानी है। अभी मेरे इस पेज में डिसअलाउ करने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं वो पाथ यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे साइट मैप की। यहाँ फाइंड करो साइट मैप, टॉप में आइए बिल्कुल, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट का नेम बताना है। हमारी वेबसाइट का नेम है अरीना पीवी। यहाँ पर आपने कॉल कर लेना है। मॉडिफाई डेट, जब जब आपकी वेबसाइट मॉडिफाई हो आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं। अगर आपने लिखा डू नॉट इंक्लूड तो डू नॉट इंक्लूड हो जाएगा। आज की डेट लेना चाह रहे हो या कोई अपनी खुद की कस्टम डेट देना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर सकते हो। चेंज फ्रिक्वेंसी, ऑलवेज, अर्ली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। ये क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का आपको बताना पड़ेगा कि कब कब आपकी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है। एक ऐसी वेबसाइट जैसे कि हमने अभी स्टैटिक बनाई है, इस केस में क्या होगा कि इस तरह की वेबसाइट बहुत जल्दी अपडेट नहीं होती है। एक ऐसी वेबसाइट की जो वर्डप्रेस पर बनी है तो आए दिन आप उसमें के अंदर कोई ना कोई अपना चेंजेस करते रहोगे। जैसे न्यूज़ की वेबसाइट हर वक्त चेंज होती रहती है ना, तो यहाँ पर हमें उसी हिसाब से सेटिंग देनी होती है। जैसे ऑलवेज, अर्ली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। अब इसके बेसिस पर क्या होता है, गूगल का जो बॉट होता है वो आपकी वेबसाइट के डेटा को चेक करता है और उसको री इंडेक्स करता है। अब मान लो आपने अपनी वेबसाइट बनाई है स्टैटिक और आपने गूगल को बोल दिया कि जी ऑलवेज, तो रैंक बढ़ाने की जगह उल्टा घटा लोगे, क्योंकि भी काम तो तुम्हारी वेबसाइट कुछ हो नहीं रखा। खामा खा तुम गूगल का बॉट बुला रहे हो तो उसको नेगेटिव में डाल देगा कि भी इस वेबसाइट में कोई अपडेट नहीं होता और मेरे को इन्होंने बार बार इन्वाइट में डाला हुआ है। तो तभी डालना जहाँ पर आपकी वेबसाइट पे कोई डेटा चेंज होता हो। तो इसलिए यहाँ से आप डेली लिख लो अगर आपको दिन में एक बार चेंज करना है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी, आप कितनी देर में चाहते हो। ये आपके क्या है, 0.0 मिली सेकेंड से लेके अप टू 1 सेकेंड तक का टाइम आपको यहाँ पर मिला हुआ है। कितने पेजेस को आप क्रॉल करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू फ्री में अपनी वेबसाइट के 500 पेजेस को क्रॉल कर सकते हो और उसका साइट मैप आप बना सकते हो। क्लिक ऑन जनरेट साइट मैप।
अब यहाँ पर हो सकता है हमारा साइट में बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने। तो देखो हमारे पास कोई भी पेज इसके अंदर नहीं आया, ठीक है। ये काम करता है जब आपकी वेबसाइट की हिस्ट्री 24 घंटे की हो चुकी होती है। अभी तो हमने जस्ट लाइव ही किया है, तो इसलिए काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर पर आना है। फर्स्ट जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। लिंक मैं आपको दे देता हूँ इसका। यहाँ जाके अपनी वेबसाइट का नेम बताइएगा एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। देखो सिंगल पेज स्कैन हो गया इसके अंदर। ये देखो हमारी वेबसाइट आ गई। इसमें व्यू साइट मैप डिटेल्स, नीचे आइए और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ अपने आना है, इस फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये देखो अपना यूआरएल आ गया इसके अंदर, जो कि स्मॉल एसयू वाले में डिटेक्ट नहीं हुआ था। तो ये अपना बन के तैयार हो गया। क्या करेंगे, इसको अपलोड। अपलोड करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो नेम है वो 1 जो लिखा है वो ना आए। तो अपनी होस्टिंग में आइए, यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको रीनेम कर दीजिएगा। रीनेमिंग डन। अपने पेज पर आइए, लिखिए स्लैश sitemap.xml। डन। दोनों पार्ट कैसे बनेंगे समझ में आया। अब जो डीएम का कोर्स कर रहे हैं उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उनके लिए जो WDD वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास डायनामिक वेबसाइट भी आ सकती है, स्टैटिक भी आ सकती है बनने के लिए। ठीक है, आप लोगों को वर्डप्रेस का यूज़ करना होता है। ठीक है, वर्डप्रेस के अलावा आप लोगों का काम किसी और टूल से नहीं होगा। तो वर्डप्रेस क्या करता है, ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देगा, आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर, गूगल सर्च कंसोल। कंसोल में आइएगा, फर्स्ट लिंक। यहाँ पर आपने जैसे एंटर करोगे आपको एक डैशबोर्ड सा दिखाई देगा जिसमें हमारी वेबसाइट की स्पीड वगैरह का कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। यहीं से बेसिकली ये सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो क्या करें, यहाँ से करेंगे स्टार्ट नाउ। आपका जो भी जीमेल अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपको ऑथेंटिकेट कर देगा अगर आपने लॉगिन करके रखा हुआ है। क्या चक्कर है, क्यों बंद हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे सेटिंग्स के अंदर। मेरे यहाँ पर बहुत सारी साइट्स ऑलरेडी इसमें सेट हो रखी हैं। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। तो अरीना पीवी के नाम से था हमारा। अरीना पीवी वाले अकाउंट को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, रिमूव प्रॉपर्टी। हम दोबारा से अपना अकाउंट बना रहे हैं। फिर एक और यहाँ पर अरीना पीवी मिलेगा, उसको हम लोग डिलीट करेंगे। सेटिंग्स, रिमूव, और चेक करेंगे अरीना पीवी के नाम से कुछ है तो नहीं इसमें। अब क्लियर है अपना रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखो गूगल सर्च कंसोल का बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा। आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपको सीधा आके क्या करना है, ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी पर आप आओगे और यहाँ पर जाके आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वन इज़ डोमेन एंड अदर इज़ यूआरएल। डोमेन का यूज़ वो लोग करें जिनके पास डोमेन का एक्सेस हो, और यूआरएल का यूज़ वो लोग करें जिनके पास होस्टिंग का एक्सेस हो। ठीक है, तो हमारे पास, हमने डोमेन तो कोई ख़रीदा नहीं है, तो हमारे पास क्या हुआ, होस्टिंग एक्सेस हुआ। तो हम लोग जाएंगे यूआरएल प्रीफिक्स के साथ। सो हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, हम यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और इसमें लाके पेस्ट करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ से कंटिन्यू,
तो गूगल हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वेरीफाई क्यों हो गया और आपके केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाइड थी, इसलिए वेरीफाई हो गई इजीली, नहीं तो यहाँ पर आएगा एक एरर। तो हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, जब आपके वाले में नहीं आएगा, इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपका वेरिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ है वो हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमें ग्रीन टिक मिल रहा है जिसमें लिखा है यू आर अ वेरीफाइड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे इसमें, तो गूगल जो होता है वो अलग अलग बेसिस पर आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, जैसे HTML फाइल, HTML टैग, या फिर गूगल एनालिटिक्स, या गूगल टैग मैनेजर, या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर। ठीक है, तो किस बेसिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर वेरीफाई करा रहे हो। ठीक है, तो ये गूगल इस चीज़ को चेक करता है। तो वहाँ पर हमारा जो था, हमने फाइल और टैग के बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया था। तो जैसे हम यहाँ पर अगर चाहें कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हो जाए, तो एनालिटिक्स के थ्रू भी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई इजीली करवा सकते हैं। तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो ये आपको बोलेगा कि योर होम पेज मस्ट कंटेन इधर योर एनालिटिक्स डॉट JS या फिर गूगल टैग डॉट JS। इन दोनों में से कोई एक आपको स्क्रिप्ट जो है वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको कोड होगा जो आपने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करना है। तो टीवी बंद हो रहा है क्या बार बार? मेरा स्क्रीन भी बंद हो रहा है, दिखवाते हैं अभी इसको। हाँ तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स, इसमें आइए। ये भी आपके जीमेल वाले अकाउंट से एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर जाओगे आप, एक एडमिन का ऑप्शन हमें दिखाई देगा इसमें,
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज आपने बनाई होंगी वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। वहाँ को स्विच ऑन कर रहा है, मेरी स्क्रीन बंद हो रही है। ये एजुकेशन डॉट हाइपर PHP हमें चाहिए अरीना PV के नाम से। चलो हम लोग होम पर रहते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टी को ऐड कैसे करते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये है एनालिटिक्स और दूसरा क्या है गूगल टैग मैनेजर इसके अंदर, ठीक है। टैग मैनेजर में आप यहाँ पर अपना एक नया टैग वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये अपना अकाउंट्स पेज है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से बोलेंगे गूगल टैग। ये देखो इतने सारे हमारे पास टैग बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इन टैग का काम होता है क्या एक्चुअल में, वैसे तो आगे का टॉपिक है। जब आप कोई ऐड वगैरह चलाते हो तब आपको बेसिकली इन टैग का बेनिफिट आता है। एक होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड आना, एक होता है हम अपनी वेबसाइट का ऐड चलाने किसी पार्टनर वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे आप गूगल पर गए और गूगल पर जाके आपने अपना ऐड चला दिया, वो बेनिफिट देगा। दूसरा बेनिफिट क्या देगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर कहीं से पहुंचा तो वो कहाँ से आया वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये दोनों काम करता है आपका। तो अरीना पृथ्वी न्यू के नाम से है, हम इस पर आते हैं। हाँ तो ये वाला है हमारा। तो ये अपना टैग आईडी हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो अरीना पृथ्वी न्यू, ठीक है। हमें अपना मिल गया डेटा इसमें, यहाँ जाओ। प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी एक्सेस, तो देखो यहाँ पर ये जो तीन हम लोग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के अंदर हमारी कंटेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जैसे हमने यहाँ पर अपना अरीना एनिमेशन चूज़ किया, ठीक है। इसको चूज़ करके रखो। इसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हो इसमें जाके आपने चूज़ कर लेना है ऐड प्रॉपर्टी। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से क्लिक,
यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट। तो अकाउंट बनाना चाह रहे हो या प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अकाउंट अपना पहले से चूज़ करके रख लो, जैसे कि हमारा है अरीना एनिमेशन। यहाँ से लोग चूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेम बताओ यहाँ जाके। अरीना पीवी के नाम से हमने इसको डिफाइन कर दिया ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। रिपोर्टिंग टाइम आप किसके हिसाब से चाह रहे हो, तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे इंडिया। यहाँ से INR रुपीज़ कर लेना, यहाँ से इंडियन रुपीज़ के नाम से आएगा, ठीक है। तो आप एक अकाउंट में देख सकते हो कितनी प्रॉपर्टीज आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी इंडस्ट्री क्या है वो आप ऐसा कि चूज़ करेंगे, लाइक फूड एंड ड्रिंक। कि कंपनी का बिजनेस साइज़ क्या है वो अपना यहाँ पर जाके बताओ, स्मॉल मीडियम लार्ज वेरी लार्ज। यहाँ से आपका पर्पस क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस साइट के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो, सेल्स ड्राइव करना चाह रहे हो, या फिर ब्रांड की अवेयरनेस करना चाह रहे हो, या फिर यूज़र का बिहेवियर चेक करना चाह रहे हो, या फिर कोई डिफरेंट रिपोर्ट करना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें तो आप एक साथ चूज़ कर सकते हो सारी यहाँ से। अगर आपने गेट बेसलाइन रिपोर्ट चूज़ किया तो ऊपर के सभी ऑप्शंस क्या होंगे, बंद हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें आप कंबाइन नहीं कर सकते, क्लब नहीं कर सकते। हमारा अभी पर्पस क्या है, यूज़र का बिहेवियर, ठीक है, हम उसको ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्रिएट। अब ये प्रॉपर्टी आप लगाना कहाँ चाह रहे हो आपको बताना पड़ेगा, वेबसाइट पर, एंड्रॉयड पर, या iOS के ऊपर, ठीक है। तो देख रहे हो बात एप्पल की हो रही है, कंट्रोल गूगल से हो रहा है, ठीक है। चूज करेंगे वेब। तो वेब पर अगर आपको लगाना है तो अपनी वेबसाइट का नेम हमें बताना पड़ेगा, अरीना पीवी। और हमारा यहाँ से URL हमने कॉपी किया और हमें जाके डालना है यहाँ पर। तो ध्यान रखना HTTP पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ नेम बताना है। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, पेज पर व्यूज़ क्या आ रहे हैं, स्क्रॉल्स क्या हो रहे हैं, आउटबाउंड लिंक्स क्या है, ठीक है, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, कुछ भी अगर हमारी वेबसाइट से होगा तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं यहाँ पर। क्रिएट स्ट्रीम, ठीक है। तो अरीना पीवी के नाम से हमारा बनके तैयार हो गया। वेट करोगे, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन आपको देगा। अगर आपकी वेबसाइट कोई डायनामिक है तो आप इस तरह से इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करके उसकी सेटिंग्स कैसे कैसे लगता है वो देख सकते हो। जैसे आप लोग वर्डप्रेस सीखे हो तो आपको नहीं पता वर्डप्रेस में कैसे लगना है, तो वर्डप्रेस का ऑप्शन चूज़ कर लोगे आप। हमें स्टैटिक लगाना है अभी, तो हमें यहाँ से कोड मिल गया डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो, बिलो इज़ द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज है, 50 के 50 में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्टिकुलर पेज आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि यूज़र कहाँ से आया और कहाँ चला गया, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट डू नॉट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज। एक पेज में एक ही लगाना है, ठीक है, मल्टीपल नहीं लगाने हैं, और हेड के जस्ट बाद में लगाना है। तो यहाँ से हमने स्टैक को किया कॉपी, अपने इस पेज में लगाना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एडिट, और हेड कहाँ पर है वहाँ पर फाइंड करो, और इसको जाके आप ऐड करके, अब देखो इसको चाहो तो नीचे भी रख सकते हो, चाहो तो ऊपर रख सकते हो। मैं नीचे रख के चेक करके दिखाता हूँ। हमने डाला और यहाँ से क्या बोला हमने, इसको सेव। सेव करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली लग गया है तो यहाँ से आपने करना है टेस्ट। क्या हो गया, ग्रीन आ गया, पास हो गया, ठीक है, हमारा टैग लग चुका है। अब आप ऑनर वेरिफिकेशन में गूगल एनालिटिक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से वेरीफाई। क्या लिखा है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी वेबसाइट पर वो चीज़ अवेलेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो समझ आया प्रोसेस, ये हमने करना है। इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो यहाँ से। अब देखो, जैसे कोई CMS बेस्ड वेबसाइट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। क्या है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिसके ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो जैसे कि वर्डप्रेस में लगाना है तो वूकॉमर्स प्लगइन या फिर
साइट किट प्लगइन इज प्रोवाइडेड बाय गूगल। आप इसको जाके लगा दो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है स्कैन करने का। अगर आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस होता तो ये यहीं पर ही डिटेक्ट करके एक्टिव हो जाता वो पर्टिकुलर आइकन। ठीक है, ड्रुपल भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। वर्डप्रेस से पहले हम लोग ड्रुपल का यूज करते थे, जुमला होता था सबसे पहले, उसके बाद में ड्रुपल इंट्रोड्यूस हुआ, देन फिर वर्डप्रेस। तो यहाँ पर लिखा रहा है नो डेटा रिसीव्ड इन पास्ट 48 आवर्स। तो अभी अगर मैं आपको वो लिंक दूंगा ना, और आप अगर उसको अपने फ़ोन पर ओपन करोगे, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट पर कौन कौन कहाँ से एक्टिव है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। तो हम लोग वापस से अपने एनालिटिक्स में आएंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं इसको, कंटिन्यू टू होम। ये हम लोग अपने उस पर आ गए। तो यहाँ पर अभी आप देखो क्या लिखा रहा है 0000, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था देखा था हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स थे इसके अंदर, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट था। ये डिफरेंट है बिल्कुल। तो यहाँ से जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ, और आप इस लिंक को सभी लोग अपने फ़ोन पे ज़रा टैप करो जल्दी से। तो पहली बार में जब आप टैप करो उससे शायद ना चले, तो नहीं चला ना, जिस किसी में चल जाए किसी में नहीं चलेगा। जिसके में नहीं चला है वो यूआरएल पे जाए, एडिट में जाए, वहाँ पर एस लगा रहा होगा, एस को डिलीट कर देना, HTTPS आ रहा होगा, तो वो HTTP पे चलेगा, क्योंकि हमारे पास लिखा रहा है नॉट सिक्योर। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन का जो ब्राउज़र होता है वो सिक्योर के लिए कॉन्फ़िगर होता है। हाँ, अब चल गया ना, चलाओ सभी लोग। एस हटाना है भाई, HTTP कुछ और ही कर दी। चलो, तो यहाँ आते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो चेक कर रहा है, तो देखो यूज़र ट्रैक्स हुआ इसके अंदर, एक यूज़र दिखाई दिया, कहाँ से, इंडिया से दिखा रहे। अब मैं रियल टाइम में आ जाता हूँ इसके अंदर। रियल टाइम क्या होगा कि मेरे को बताता रहेगा भी कितने लोग किस डिवाइस से कहाँ से ऑन है। तो पहला तो मेरा ट्रेस हो रहा है कि मैं डेस्कटॉप से लॉगिन हूँ। अभी थोड़ी देर में आप सभी का ना यहाँ पर डेटा ट्रेस हो जाएगा। जितना जितना स्क्रॉल करते जाओगे उतना उतना होता जाएगा। अभी तुम्हारा वाला नहीं है, अभी तुम्हारा डेटा नहीं आ रहा है, डेस्कटॉप का डेटा आ रहा है। अब देखो एक साथ आ गए सारे यूज़र फ़ोन वाले। अब लिखा रहा है 75% यूज़र जो है वो मोबाइल से है, 25% यूज़र जो है वो डेस्कटॉप से है, यानी कि एक यूज़र डेस्कटॉप से, बाकी के 3 यूज़र, अभी बाकी का डेटा भी ट्रेस होगा। तो जो हमारे मोबाइल यूज़र हैं वो क्या करें, यहाँ पर हम ज़रा इसको जूम कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जूम करेंगे, एक हमें आगरा से पिंग आ रहा है, कोई आगरा से ऑनलाइन है, एक नोएडा से दिखा रहा है हमें, और बाकी के 5 लोग हमें यहाँ से दिखा रहे हैं दिल्ली से। इसके अंदर टोटल 7 लोग हो गए इस तरह से। क्या एग्जैक्ट लोकेशन, उसके लिए मैं कोड लिख के पीछे रख सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी लोकेशन भी पता चल सकती है एग्जैक्ट। वैसे ये टेंटेटिव बताता है। देखो होता है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक नोएडा दिखा रहा है, तो ऑनलाइन में अगर कोई नोएडा से होगा तो नोएडा का डेटा हमें इसके अंदर रिसीव हो रहा होगा। अगर कोई नोएडा से नहीं लेकिन फिर भी नोएडा लिखा रहा है,
तो ऐसा हो सकता है कि आप नोएडा गए हो लेकिन आपकी लोकेशन वहाँ की सेव हो रखी है फ़ोन में अभी भी। होता तो पता चल जाता, बट अभी इसमें बिहार से डेटा है नहीं। अरे बिहार तो यहाँ मिलेगा ना, इधर नहीं है। दीपू गया हो काठमांडू? तो 5 हमें पिंग यहाँ से मिल रहे हैं अपने क्लासरूम से, तो सभी ने चलाया? चलाया नहीं? जरा चल, ऐसा हटाओ यूआरएल में से, आएगा। दिखाओ मुझे, फ़ोन दिखाओ। ऐसा आ रहा है ना, देखो। अब यहाँ पर हमें लिखा आ जाएगा 8 हो जाने चाहिए यूज़र। चला के रखो, पेज को स्क्रॉल करो। तो एनालिटिक्स का काम क्या होता है? आपको ये डेटा प्रोसेस करके देगा कि यूज़र कहाँ कहाँ पर है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी के लिए आप काम करो, ठीक है, वेबसाइट बना के आपने किसी को दिया, तो पहले के टाइम में क्या था, लोगों को पता तो होता नहीं था कि एनालिटिक्स नाम का टूल आता है एक। तो ये तो जब से गूगल एड्स वगैरह चला है तब से एनालिटिक्स अवेलेबल, तो इसको सक्सेसफुली 24 साल हो चुके हैं। 24 साल से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो पहले के टाइम में जिसकी वेबसाइट बनाओ, बनाने के बाद जब उसको हैंड ओवर जाता था, कहता है अरे भाई साहब, आपकी बनाई वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते उसको बताते नहीं थे, क्योंकि पहले मार्केटिंग लोग कहाँ कराते थे। तो हम चेक कर लिया करते थे कि भाई एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो कहते सर 60 लोग तो लाइव आपकी वेबसाइट चला रहे हैं। वो कहते कहाँ कहाँ से चला रहे हैं? मैंने कि देखो ये आपके पास फॉर्म भी सबमिट हुआ है, ये डेटा आपके पास है। तो फिर वो झूठ नहीं बोल पाते थे कि भाई कुछ आउटपुट नहीं आ रहा वेबसाइट का, क्योंकि यहाँ तो डैशबोर्ड पे लाइव दिखता है, देखो 8 हो गए, यानी कि इनका अकाउंट इसमें फैच हो गया। तो यहाँ से देखो 6 लोग हो गए दिल्ली से इस वक्त। तो हमारी क्लास में सभी ने नहीं चलाया, तो काउंटिंग गलत क्यों आ रही है? यहाँ से 6 ही लोगों का है। बंद कर दिया क्या? नहीं, 8 तो टोटल आ रहे हैं ना। बीपीएन चला रहा है? बीपीएन चलाएगा तो लोकेशन डिफरेंट दिखाएगा। हाँ, ये मुंबई का आ गया देखो, मुंबई। अब यहाँ देखो हमारे पास डेटा बदला है अलग अलग जगह से। एक पानीपत में बैठा हुआ है कोई, एक नोएडा में, और एक गुड़गांव से है। दिल्ली से 7 लोग हो गए, एक आगरा, एक मुंबई। चलो, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखो जैसे क्या होता है कि अगर मैं ट्रेंडिंग इंडिया 24 के अंदर आता हूँ, ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर, तो देख रहे हो इंडिया, टर्की, फ्रांस। तो जहाँ जहाँ से भी आपका यूज़र एक्टिव होगा ना, वहाँ पर आपको दिख जाता है नीचे। टर्की से एक बंदा था, ठीक है, फ्रांस से कभी हुआ था, तो अभी फ़िलहाल ज़ीरो चल रहा है। कौन से पेज को यूज़र चला रहा है वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, डायरेक्ट आया, ऑर्गेनिक आया, या कहीं ऑर्गेनिक सोशल से पहुँचा आपके पास। तो प्लेटफॉर्म क्या था वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं, कहाँ से यूज़र आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो बड़े काम की चीज़ होती है गूगल एनालिटिक्स।
चलो ये वाला पार्ट हमने देख लिया। तो देखो यहाँ पर जब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह वेरीफाई हो जाती है ना कंसोल में, तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू बेसिकली क्या करता है, हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस वगैरह क्या चल रही है, हमारा कोई पेज इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। तो देखो साइट मैप दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखो 30 जनवरी 2024 को लास्ट हुआ था सक्सेसफुल, उसके बाद में नहीं है। तो हमें यहाँ पर आके जो अभी हमारा करंट साइट मैप है उसको इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट करना है गूगल से कि ये पेज हमारा इंडेक्स हो जाए। लेकिन इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कराने से पहले आप ये देख लें कि आपने अपने पेज को एसईओ के लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर दिया है या नहीं। ठीक है, अगर कर रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल और यहाँ से सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है एक एरर आपको दिखाई नहीं चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या दिखाया रहा है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने कब रिक्वेस्ट डाला है, ठीक है, जैन 23 का हमें दिखा रहा है ना, ये इसको रिफ्रेश हो जाएगा, सही हो जाएगा अपना आप। अभी पुराने डेटा पे चल रहा है। एक्चुअली एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है ना तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को फैच होने में कम से कम आपको 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एरर देख रहे हो ना आप, ये ऐसे एरर हमें यहाँ पर भी रिसीव होना चाहिए था इसके अंदर। ठीक है, तो पेड वाली जो आपकी साइट्स होंगी वहाँ पर इमीडिएट दिखाएगा और नॉन पेड साइट पे आपको 48 घंटे के बाद में कंसोल आपको रिस्पॉन्स करता है। तो जब हम लोग अपनी कोई वेबसाइट रजिस्टर करते हैं ना तो हमें दो चीज़ें रिसीव होती हैं, इधर देखो, एक HTTP www के साथ और एक विदाउट www। तो यहाँ पर आपने साइट मैप में आना है, देखना है यहाँ पर हमने कौन सा वाला ऐड किया हुआ है। फिर एक और ऐड करो, यहाँ पर देखो www वाला भी अवेलेबल है, इस पर आइए। यहाँ पर भी हमारा साइट मैप अपलोड हो रखा है, यहाँ भी जाके डाल दो साइट मैप डॉट एंड सबमिट। तो 18 मार्च एक पेज हमारा डिस्कवर हो गया। अगर हमारे वहाँ पर दो पेजेस होते तो हमें दोनों पेज यहाँ पर दिखाई देते। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई कराना होता है, www के साथ भी और एक नॉर्मल के साथ भी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल में हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि हमारी साइट को इंडेक्स किया जाए। ठीक है, साइट मैप भी हमारा फैच हो गया, कितने पेज हमारी साइट में एग्जिस्ट करें वो भी हमारे फैच हो गए यहाँ पर। अब ये फैच किससे कर रहा है, ये फैच कर रहा है आपके एक्सएमएल फाइल से। अगर एक्सएमएल फाइल में दो लिंक होते तो यहाँ पर लिखा था डिस्कवर 2। ठीक है, क्या पेज में कोई वीडियो है, नहीं है ना। अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे वीडियो डाल देंगे यूट्यूब से वगैरह से तो ये इसको भी फैच कर लेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वीडियो का ऑप्शन भी आ जाएगा इंडेक्सिंग के अंदर कि वीडियो आपकी इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट के केस में आपको क्या करना है, साइट मैप को अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। डायनामिक के केस में हमें नहीं करना होता। वर्डप्रेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली जैसे ही पेज बनेगा गूगल को इन्फॉर्म कर देगा कि एक नया पेज बना है, उसको इंडेक्स करो। स्टैटिक में आपको यहाँ पर लाके अपना साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे हमने एक बार डाल दिया, अब हमने टाइम एक सेट किया था इसके अंदर, तो अगर डेली लगा रखा है तो डेली एक बार चेक करेगा, अगर आपने वीकली लगा रखा तो वीकली एक बार आपको चेक करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखो जैन 23 को रिक्वेस्ट किया था तो जैन 29 को दोबारा से गूगल ने चेक किया, लेकिन जैन 29 के बाद में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस वेबसाइट पर कुछ अपडेट किया नहीं उसके बाद। जब तक अपडेशन होगा तब तक गूगल ऑटोमेटिकली क्रॉल करता रहेगा डेटा को, और जब आपके पेज वेबसाइट पर काम होना बंद जाता है गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना छोड़ देता है। वो लास्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पेज को चलाएगा जहाँ से आपने छोड़ दिया है अपनी साइट को। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। सॉरी। तो गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम लोग पहले के टाइम में जानते थे गूगल वेब मास्टर के नाम से, पहले इसका नाम जो होता था 2018 तक वो था गूगल वेब मास्टर। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग गूगल वेब मास्टर की जगह पर इसको गूगल सर्च कंसोल के नाम से जानते हैं आफ्टर 2018। तो जैसे पहले हमारा गूगल एडवर्ड्स होता था,
अब गूगल एड्स हो गया इसका नाम, उसको भी गूगल ने ब्रांडिंग करके 2018 में चेंज कर दिया उसका नेम भी। तो इसमें देखो भाई क्या क्या मिलेगा, हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू, ठीक है, कि कितने पेज हमारा यूज़र विजिट कर रहा है, कितने क्लिक्स हमारी वेबसाइट के अंदर हो रहे हैं, पेज हमारा इंडेक्स हुआ है या नहीं, वो यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देगा। यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर वेबसाइट में कोई एनहांसमेंट करनी है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये इमीडिएट काम नहीं करेगा, इसको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो जैसे मैं एक वर्किंग वेबसाइट का आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हमने एक ओपन किया अपना, तो डेटा दिखाई दे रहा है कुछ इसके अंदर, पेज हमारे इंडेक्स हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्सपीरियंस, ठीक है, तो यहाँ पर अपना सही चल रही है चीज़ें, एनहांसमेंट, ठीक है, इनवैलिड जैसे यहाँ पर 6 चीज़ थी, 4 वैलिड थी इसके अंदर, तो वो EMP के रिलेटेड ये दिखा रहा है, ब्रेड क्रम्स है या नहीं है, जो जो चीज़ें वैलिड होंगी यहाँ पर आएंगी, जो चीज़ें इनवैलिड होंगी वो आपको इधर की तरफ दिखाता है इसके अंदर, उनको फिर हमें फिक्स करना होता है। परफॉर्मेंस वेबसाइट की क्या चल रही है, ठीक है, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा इस तरह से। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट विजिट होती जाती है वैसे वैसे आपका डेटा ऑटोमेटिकली बनता आता है, किस पेज को लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, कौन सी क्वेरी लिख रहे हैं लोग गूगल को जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। URL आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि वो आपका अवेलेबल है या नहीं, गूगल ने उसको इंडेक्स किया या नहीं किया है, पेजेस कौन कौन से हमारे, ठीक है, जिनको गूगल इंडेक्स कर चुका है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसके अंदर। अगर कोई वीडियो पेज होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसमें। साइट मैप हमारा कब कब गूगल फैच कर रहा है वो आपको पता चलेगा, जैसे आप देख सकते हो सबमिटेड जैन 14 को हमने किया था, मार्च 11 को लास्ट रीड किया है, अभी क्या है 18 है। तो जैसे ही गूगल को फिर से कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको कर लेगा। यहाँ पर वीडियोस देख रहे हो, 6 वीडियो जिसने फैच किए इसके अंदर। रिमूवल की अगर हमने कोई रिक्वेस्ट डाली होगी तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर कोई एरर होगा, कोई दिक्कत होगी किसी भी तरह की डेटा से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ दिखा देगा, क्या लिखा रहा है, गुड, नो इश्यूज डिटेक्टेड। कोर वेब वाइटल्स, यहाँ पर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही साइट में। HTTPS सब बढ़िया चल रहा है, 0 एरर है, 15 हमारा उसमें पास चल रही है। तो वेबसाइट आपकी एकदम पास होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साइट के अंदर। तो जब आपकी वेबसाइट पुरानी हो जाएगी ना तो धीरे धीरे इसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो बताइए। क्लियर है सारी चीज़ें? एक्चुअली साइट बढ़िया थी सीखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ना अपने सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए। आप लोग क्या कर सकते हो, होस्टिंगर एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है, और एक डोमेन खरीदो, ठीक है, तभी आप इसकी ना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि जो मैंने नेटलिफी आपको बताया उस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो अपलोड करने के लिए ठीक है, लेकिन गूगल के साथ ये सारी चीज़ टाइप जो हम लोग कर रहे हैं इधर उधर, वो चीज़ आप उस पर नहीं कर पाओगे अगर SEO सीखना है तो खासकर DM वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, DM एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, इवन हमारे वेब वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अपना एक डोमेन खरीदो, एक होस्टिंग ले लो। होस्टिंग अगर आपको महंगी मिली तो 1000 रुपये की मैं आपको दे दूँगा, 1000 रुपये पर हेड पे करो, आपको होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। और अपना एक डोमेन खरीद लो। डोमेन कोई ज़्यादा पैसा मत खरीदना, ऐसा रखना कि जो आपके बिल्कुल मतलब नेम से मैच कर रहा हो। उसके बेनिफिट क्या होंगे, जैसे आपका कोर्स पूरा हो गया तो आपको अपने उसी डोमेन के नाम से ईमेल आईडी भी बन जाएगी उसी के अंदर। जैसे मान लो आकिफ़ ने अपना खरीदा akifaktar.com, तो आकिफ़ अपनी ईमेल आईडी भी उसी हिसाब से बना लेगा, info@akifaktar.com के नाम से आपका डोमेन बन जाए, वो ईमेल आईडी बन जाएगी प्रोफेशनल। तो जॉब पे जैसे जाते हो तो वो वाला काम भी आपका हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको लगता है मुझे रखना है, नहीं रखना है तो छोड़ देना उस चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लेकिन आपको चाहिए होगा, क्योंकि नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे लाइव जाके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सीखने का, भूल जाओगे चीज़ें कहाँ पर कैसे हो रही हैं चीज़ें, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग पहले इतना रखेंगे, ट्राई करके देखिए चीज़ों को, फिर आगे बढ़ाएंगे डेटा इसके अंदर।